भारत में जो अभी रूल हो रहा है ना, हाँ। हमारी जो भी पॉलिटिशियन, जो भी हमें द मेन लीडर्स ऑफ आवर कंट्री इज शोइंग द राइट वे। तो मैं यही बोलूंगा कि उनका जो सपोर्ट, अभी मोदी जी का ही मैसेज आया, तो मैं यही बोलूंगा कि जो सारे स्पोर्ट, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, आज एक और लड़का फाइनल खेल रहे थे, इनफैक्ट चाहे वो हॉकी हो, कबड्डी हो, हर जगह पे एथलीट, स्क्वैश में इंडिया जीते थे, अभी डेविस कप में भी इंडिया। तो मैं यही बोलूँगा हर प्लेटफॉर्म में मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्रिकेट की। यस, इंडिया बीसीसीआई इज इन अ वेरी डिफरेंट लेवल, बट बीसीसीआई के जो तल पे भी जो बैठे हैं, हर कोई सब स्पोर्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो दैट इज वन ह्यूज थिंग, एंड भारत विल कीप ऑन ग्रोइंग, एंड वॉट एवर वी डू, गॉड्स बीन काइंड, होपफुली। नहीं देखिए, एक है कि क्रिकेट सिर्फ भारत डोमिनेट कर रहा है, बाकी देश और ज्यादा देश झूम ही रहे हैं, छोटा सा स्पोर्ट है, ज्यादा देश खेलते नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट। पर आज इस बार हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा कि छोटी टीमें भी काफी कम्पीट कर रही थी, एक इंटेंसिटी थी। नेपाल इंग्लैंड देख लीजिए, इटली वाला गेम देख लीजिए, जहां ये साउथ अफ्रीका को, फिर न्यूजीलैंड भी फंसा था गेम, हम भी फंसे थे नमीबिया के खिलाफ और एज के खिलाफ कुछ एक टाइम के लिए, जहां सूर्या ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली और हम लोग आगे निकल गए। यूएसए के साथ भी था। हर मैच में जो छोटी टीम है वो भी एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी दिखा रही है, लेकिन एटीट्यूड कि कोई आपको बैक कर रहा है। जैसे 23 में जब ये 23 में जब ये घटना घटी थी कि अहमदाबाद में हारे थे, पीएम खुद आए ड्रेसिंग रूम के अंदर, वहां लोगों से बात किया है। वो उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि भाई हमको बैक करने वाले लोग हैं या नहीं? देखो, इंडिया एज अ ग्रोन कंट्री है, जब हमारा क्रिकेट उस लेवल पे है, तो बाकी जो स्पोर्ट्स है वो भी धीरे धीरे अब अच्छा कर रहे हैं और हम लोग हर स्पोर्ट में अब बेटर करते जा रहे हैं। तो आपको अपनी गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा करना है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब का होना चाहिए, जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हर स्पोर्ट में अलग अलग ज़रूरतें होती हैं हर प्लेयर की। तो वो अगर ज़रूरतें अगर हमारे कंट्री, हमारा देश हमें देता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उस लेवल पे होता है कि हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमें और क्या चाहिए। वो सपोर्ट और वो कहते हैं ना, बैक हमारे साथ है, हमें पता है कि हमारा देश हमारे साथ है, सबसे बड़ी बात वो है। और जब आपके लोग आपके लिए इतना कुछ करते हैं, कंट्री के लोग, तो वो उत्साह ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो हम लोग देखो ना, आप लास्ट 4-5 साल में हम कितना बेटर कर रहे हैं, हर स्पोर्ट में कर रहे हैं अच्छा। नहीं देखिए, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट हॉकी को बैक कर रही है। अब नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं जो फुटबॉल को बैक कर रहे हैं। हिमंत बिस्व शर्मा खुद असम के चीफ मिनिस्टर, बैडमिंटन में काफ़ी दिलचस्पी। आंध्र गवर्नमेंट, चंद्रबाबू नायडू ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। छत्तीसगढ़ में है जहां रेसलिंग और रूरल स्पोर्ट्स, वहां से जो टैलेंट को स्काउट करने के लिए वहां पर बैक किया जा रहा है। सेंट्रल लेवल पर अगर ओलंपिक्स की तैयारी को आप देखें तो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं एक स्पोर्टिंग नेशन, एक कल्चर बनाने की जो कोशिश है, वो कवायद है, वो शायद चल रही है। मोंटी, आपको लग रहा है? हालांकि आपकी बात सही है। जब हम इंग्लैंड में भी बैठते हैं, जो इंडियन सब लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं इंडिया के लिए, वो इंडिया क्रिकेट के लिए नहीं है, सब कुछ, ओलंपिक्स हो गए, फुटबॉल, जो भी कुछ हो रहा है ना, ओलंपिक्स भी अभी इंडिया में फ्यूचर में आएगी। एंड आई थिंक जो अंबानी फैमिली है कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी, वो भी एक विजन है एट इंडिया भी ओलंपिक्स में ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका के साथ compete कर पाए। ये एक वो बड़ी सोच होती है ना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो इतनी फंडिंग होती है, एंड आईपीएल के बाद जो छोटी छोटी डोमेस्टिक लीग्स होती है, वो फिर आपको जो अच्छे टैलेंट है आगे आ सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है ना, जो इंडिया में अभी जो आप कहते हैं ना क्रैक हम कर लिया, अब भारत ने क्रैक कर लिया। बहुत फर्क है अभी नाउ इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत फर्क है भारत और रेस्ट ऑफ द टीम्स इन T20 क्रिकेट। एक स्पेशल अपडेट है, सचिन तेंदुलकर को क्रेडिट दिया संजू सैमसन ने बोला कि मेरे को कल भी सचिन का कॉल आया था कि एवरीथिंग इज ओके, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया एंड क्रेडिट गोज टू सचिन। तो संजू ने सचिन तेंदुलकर को क्रेडिट दिया, बोला जब मैं 11 में नहीं था टीम में तभी भी उनका कॉल आया था और कल भी आया कि एवरीथिंग इज ओके। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है कि संजू को फोन किया। वो सचिन पाजी का एक खासियत है, सारे लोग आपने शो के बीच में पूछे थे, जब आप लोग विकेट लेते हो तो उनका क्रेडिट आपको ही जाते थे किसी और को। उस टाइम पे मैंने बोला सचिन पाजी के पास ऑब्वियसली क्रिकेट लेजेंड, और उनके पास जो तजुर्बे होते हैं, चाहे संजय भाई और कोई भी, जब सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना हमारे साथ, कोई भी जूनियर आएंगे, अब जैसे आपने बोला मोदी जी भी जब ड्रेसिंग रूम में, इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट पैट ऑन शोल्डर ऑल्सो, जब सिर्फ एक मैसेज सब ठीक है, ऑल दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब आपका ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस होता है। तो मुझे लग रहा है संजू कम्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ
बैकग्राउंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ अरे चेंज। आज तो वहाँ रोहित शर्मा भी थे, मुंबई में भी थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, एंड आई एम श्योर वो लोग सामने आके बोलते नहीं है, लेकिन वो भी जाके बातचीत करते हैं, वो भी जाके इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। एंड मुझे मालूम है संजू धोनी से बहुत इंस्पायर्ड है, वो उनको बहुत मानते हैं और उनकी तरह वो भी बनना चाहते हैं एज ए कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ विकेट कीपर, बैट्समैन। सर फैंस की बात हुई है, एक और छोटा रिएक्शन फैंस का आ रहा है। रौनक जी नहीं, हमारे बल्लेबाज, हमारे गेंदबाज सबने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री बाय इंडिया। मजा आ गया देख के आज। वापस इसको चलाएं, अब इसमें बउआ की आवाज आएगी। चलिए वो देखो डांस कर रहे हैं, सारे गानों पे डांस कर, बट रिएक्शन आया कहाँ पे? हाँ अपने बाद अभी चलेगा, बॉक्स पॉप वापस चलाइए। चलिए आपको दिखाएं कि रौनक लाइव इन एक्शन कैसे करते हैं वो एक एक आवाज। तो यानी कि फोटो जो रिएक्शन है फैंस के वो होंगे, आवाज आपको रौनक की है। मैं अच्छा ट्राई करते हैं जी। कुछ निकल ना जाए मेरे मुंह से। चलिए चलाइए उसको वापस। बट म्यूट करके चलाना। हाँ चलिए। भाई साहब हमने तो क्या कर दिया हम बता नहीं सकते। कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं छुट्टी बनाऊं। देखो ऐसा है, मैं अपने बॉस से बोल रहा था कि भाई कल छुट्टी दे दे, उसने ग्रुप से एग्जिट कर लिया। भाई साहब मैं बता रहा हूं, अब अपनी वाइफ को जो शॉपिंग कराऊंगा, मैं उसको जो साड़ी दिलाई थी वही उसने पहनी थी, उस वजह से इंडिया जीती है। बाकी कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेला भाई साहब, मैं बता। ये सब स्पॉन्टेनियस है, इसमें कोई वेल डन है। क्या हुआ? क्या सर देख रहे हो जैसे मैं सुपर। अच्छा मैं आपको बता, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये लोग जितनी भी बात करें यहाँ पे, जो भी अपने आपको फैन बोल रहे हैं, सारे लोग एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स है। सुपर 8 से जब से मैं आया हूँ, सुपर 8 में जब से मैं आया हूँ, हाँ मैं नहीं लेना चाहता क्रेडिट, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अच्छा हुआ नहीं लिया क्रेडिट, यही तो सही। अच्छे मैं और अच्छे संजू टीम साथ- प्लेयर, मैं और संजू साथ में- अच्छे टीम प्लेयर की निशानी क्या होती है? संजू और मैंने क्यों साथ में credit एंट्री लेना? किया। अच्छा जी, अच्छा रिएक्शन। टक्कर लेने और उसे हराने में सक्षम। मैं तो हर जगह सन जो है ना, सन हर विभाग में बराबरी से खिलाड़ियों में वो सब पाया जिसके आधार पर वर्ल्ड चैंपियन हमारी टीम बनी। चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे फील्डर हो, चाहे कप्तान हो, सबकी अपनी भूमिका रही है। I would want to wish all our cricketers congratulations. They've done a phenomenal job. They've kept the match excitement on, and they have finally led to win. We won the World Cup. We won it at home. We won it in Ahmedabad, where we lost the last time. What more can one say? But on top of that, my Thiruvananthapuram boy Sanju Samson is again the hero. बहुत रेयर है कि वो इतना सिंपल इंग्लिश बोले। हाँ बहुत रेयर है कि इतना सिंपल इंग्लिश कि हमारे हम भी समझ में आ गई, सकते हैं। कि हमारे समझ में आ गई। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दिया है त्रिवेंद्रम ना तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम बॉय संजू सैमसन, वही वो कह रहे थे। लेकिन संजय आप क्या कर रहे हैं? आप किसके आप खुद अपना आप ट्वीट कर रहे हैं या किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं? ये होता है कि जब नहीं, मेरा ट्वीट हो गया, मेरा वो इंस्टेंट होता है, इंस्टा पोस्ट जाता है, ट्वीट जाता है। बहुत सोच समझ के आजकल ट्वीट करता हूँ मैं, तो वो गया है। अभी जो लोग सब कुछ देखकर हमारे जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं उनका सिर्फ ध्यान होता है प्रोडक्शन के ऊपर, ये कैसे किया, ये प्रेजेंटेशन कैसे किया, वो कैसे, उसके फीडबैक आ रहे हैं मुझे। अच्छा अभी वर्ल्ड कप हो गया, एक और वर्ल्ड कप आएंगे, उसके बाद ओलंपिक्स आएंगे, ओलंपिक्स की बात भी हो जाए। और हमने बात किया था मल्लू और वो पंजाबी का सीन ना, तो मिल्खा सिंह और पीटी उषा भी, इफ यू थिंक अबाउट इट, ओलंपिक्स में भी काम आएगा मल्लू और सदरपा जी का। अच्छा, नहीं शीशन की एक खासियत है कि कहीं पर भी एक मल्लू कनेक्शन बिठा देते हैं, क्योंकि वो भी रोमांस लैंड में ही मल्लू पहुंचा था जब वो कैच पकड़ा था 2007 में। लेकिन उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी धोनी भी बता रहे थे उस दिन, वो किसी और टाइम के लिए। लेकिन संजय भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मेंटरशिप होती है, नॉट जस्ट फ्रॉम योर पियर्स बट फ्रॉम योर फॉर्मर प्लेयर, ये कितना काम आता है? आपके साथ कभी ऐसा कोई हुआ व्हेन समबडी नो मेंटरशिप, वो पहले की लाइन, हाँ मेंटरशिप या कि कभी कोई प्लेयर था जिससे आपने बात की या आपको किसी ने कुछ कहा जो आपको हेल्प कर गया, मोर देन कि कोई आपका कैप्टन, कोच या कोई आपका कोई और कह दे? कई बार ऐसा होता है ना कि सेम चीज किसी और से सुन लेते तो उसका असर अलग हो जाता है।
एब्सोल्युटली। और मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि कभी कभी हम कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम ये वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है फॉर अ यंगस्टर टू ड्रीम अबाउट प्लेइंग क्रिकेट एंड प्लेइंग फॉर इंडिया इज सम आइडल। तो तेंदुलकर या विराट कोहली या हमारे टाइम में सुनील गावस्कर, तो कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो ना हो, एक कोई आपके एक प्लेयर होता है जो आपको इंस्पायर करता है कि आप ये गेम खेले और उनकी तरह खेले। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद ना बीच बीच में कभी कभी आपको थोड़ी सी चाबी चाहिए होती है, कभी कभी आप डाउन होते हो तो कोई आके कुछ नई बात नहीं कहता, बट जस्ट दैट मैन कमिंग एंड टॉकिंग टू यू। लाइक मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट माई सेल्फ टू मच, बट मैंने 218 रन किए थे और आउट हुआ था, और गावस्कर ने आके मुझे ऐसे पीछे टपली मारी थी, मिस कर गया रिकॉर्ड। तो हाईएस्ट स्कोर तब भारत का 235 था इन टेस्ट क्रिकेट। तो उन्होंने ऐसे मारा कि मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहिए था। तो दोज आर द मोमेंट्स दैट यू रिमेंबर। और ऐसे जब स्टार्स आके आपसे बात करते, सेम चीज अगर कोई आपका कोच कहेगा तो इतना इम्पैक्ट नहीं कर जाता, लेकिन मेंटरशिप जैसे संजू सैमसन, आई एम श्योर वाज टच कि किसी ने ऐसे उनको मैसेज भेजा, तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक वो थोड़ा सा एक बूस्ट चाहिए ना आपको राइट टाइम पे। कोई आपका हीरो अगर आपको देता है, बहुत फर्क पड़ जाता है, जमीन आसमान का फर्क। नॉर्मली मैं एक बात बोलना चाहता हूं। बोलिए ना, एक बात दो बात बोलिए। नहीं फिर 8-10 बोलो तो। नहीं 8 का 100 बात बोलिए। हमारे न्यूज़ 18 इंडिया में 100 बात की एक बात होती है। मैंने बात की कि जब नहीं, ये करंट प्लेयर है तो 20 बातें बोलने दीजिए। स्टार्ट कोई यंगस्टर जब कुछ भी स्टार्ट करता है ना, तो उसके लिए उसका एक कहते हैं ना कि आइडल होना जरूरी है, जिसको देख के वो सोचता है कि मुझे भी ऐसा करना है या बनना है। बट कभी कभी होता है ना कि आपकी जब गाड़ी कहीं जाती है और कहीं जाके फंसती है, आपका ध्यान इधर उधर जाता है, तो आपके लाइफ में एक ऐसा कोई ना कोई चाहिए जो आपको ये याद दिलाए कि आपने ये शुरू किस लिए किया था। तो वो बात याद दिलानी बहुत ज़रूरी है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। तो वो बीच बीच में ऐसी चाबी आपको देनी बहुत ज़रूरी होती है कि आप कहीं रुक रहे हो, गाड़ी आपकी रिवर्स में जा रही है, तो कोई चाहिए आपको जो आपको बार बार चाबी देते रहे, स्टार्ट क्यों किया था। आपका कौन है जो आपको चाबी देता है? नॉर्मली मैं तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे हमेशा चाबी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई यहाँ से पीछे गया तो कोई और रास्ता नहीं है, तो एक ही रास्ता है, वो सीधा आगे ही जाना है, तो आप पीछे नहीं ले सकते गाड़ी आप अपनी। तो मैं जहाँ से आता हूँ, मैंने ना मेरे फैमिली में किसी ने इस लेवल पे क्रिकेट खेली, ना किसी लेवल पे, वो डोमेस्टिक हो या कहते हैं ना स्टेट लेवल पे भी नहीं खेला किसी को पता नहीं। और मैंने जब अपना क्रिकेट स्टार्ट किया, मैंने क्या कोचिंग क्या मैंने किसी क्लब के लिए गया, मैंने कुछ भी नहीं खेला। मैंने अंडर 22 से किया डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते हुए, वो भी बिना कुछ खेले। तो आई एम थैंक टू द गॉड कि मुझे चांस मिला और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी भी मैं कर रहा हूँ बेटर। और एक फैमिली स्ट्रक्चर जो मेरे फादर या मेरे जो जीन्स जो मुझे मिले हैं मेरे फोर फादर से कि मैं इतना लेकिन स्ट्रॉन्ग कभी तो ऐसा होगा, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं जल्दी आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा होगा कि ठीक नहीं जा रहा है, कोई एक व्यक्ति आ गया आपके शोल्डर पे हाथ, जैसे उन्होंने कहा ना कि मेरे सर पे टपली मार के बोला आउट क्यों हुआ, तो आपको याद रहता है यार खेलना चाहिए। तो कोई चाहता है कि आपका आइडल आपको चाहता है कि आप उससे बेटर करो। कोई आपके साथ इंस्टेंस हुआ जहाँ किसी ने आकर जब कोई आपको लगा यार कोई हाथ लगा दे, उस वक्त किसी ने आके आपको ये कर दिया? नॉर्मली एज अ फास्ट बॉलर जब मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया था ना, तो आपके पास बहुत कम मौके थे। ऐसे धोनी भाई करते थे जब आपको पता है कि आप टीम के मेन बॉलर और आप अच्छा नहीं कर रहे और कुछ दिक्कत चल रही है, वो समझ जाते थे। वो कभी वो उनके साथ जाओ, उनके साथ बैठे तो वो समझाते थे, या ग्राउंड के बीच में भी बोलते थे कि क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ प्रेशर है, अगर नहीं है तो बिंदास खेल। और ऐसे एक बार राहुल भाई ने की थी जब मैंने कमबैक किया था T20 में, उन्होंने बोला कि कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बिंदास खेल। और काफ़ी लंबे के बाद तू अंदर आया है तो विदाउट। और तो वो चीज़ें फ़र्क करती हैं जब आपका कैप्टन या कोई टीम का आपसे जब बात करता है ना कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास खेल, तो वो फ़र्क पड़ता है। Did you have anybody like that? नहीं, काफ़ी लोग थे ना, बट आई थिंक इन पर्टिकुलर बिशन सिंह बेदी थे, जब लेफ्ट आर्म स्पिनर नॉर्थहैम्प्टन के लिए मैं भी खेला, वो भी पहले खेले थे। तो जैसे होता है ना, यू फॉलो द फुट स्टेप्स, जब आपको मालूम नहीं है जर्नी क्या होनी चाहिए, कॉपी एंड पेस्ट कर लो हो किसी की जर्नी एंड फॉलो द फुट स्टेप्स। एंड एक MCC बुक थी जो 60 लिटिल इमेजेस थे बिशन सिंह बेदी के एक्शन, ऐसे फिर मैं कॉपी किया। एंड जब आखिरी भी जब मैं मिला था, वो ऑटोबायोग्राफी वो धीरे से साइन किया, वो मैं बड़ी एक ट्रेजर मोमेंट है रखा हूँ। तो जब आपकी बॉलिंग देख के क्या बोले बिशन? वो कह रहे थे आप लाइक यू नो, ऐसे लगता है जैसे मैं जस्ट बिशन सिंह बेदी सर
जैसे बॉलिंग कर रहा हूँ एंड सेम एक्शन है एंड बहुत इम्प्रेस थे। वो कह रहे थे आप 100 टेस्ट मैच खेलोगे, वो 100 तो आध खेला, बट वो जो आशीर्वाद होता है, जो बैकिंग होती है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है। एंड दूसरी बात ये भी थी जब फिर हरभजन सिंह खेले थे, वो भी फिर देखा ना सिमिलर, जैसे सरदार पंजाबी, वो भी स्पिनर इंडिया के गेम मैच विनर थे। मुझको भी इंस्पिरेशन, मैं भी ऐसे मैच विनर बनूं इंग्लैंड के लिए, तो ऐसे इंस्पिरेशन काफ़ी होती है। एंड रवि शास्त्री वो बहुत बड़ी बैकएंड ऑल द टाइम कहते थे आपकी पेस में ज़्यादा ध्यान देना, आपकी पेस बहुत अच्छी है, धीरे नहीं डालना, तेज से डालो, और जितनी तेज से बॉल घूमती है उतना ही अच्छा है। सो वो बैकिंग जब होती है ना बड़े बड़े खिलाड़ी की, फिर आपका भी जो कॉन्फिडेंस एंड बड़ा हो जाता है। एंड यही सचिन पाजी की एक निशानी है। देखो इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े गॉड ऑफ क्रिकेट आप जो हम सब लोग कहते हैं, पर वो फिर भी they put themselves in the other person's shoes। वो ये सोचे कि संजू सैमसन क्या उसके अंदर हो रहा है, क्या मैं उसको फ़ोन करूं, उसका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज मालूम है जो उसकी इनिंग्स अच्छी जाएगी भारत जीत जाएगी। सो ये दीज आर द फाइनल टचेस जो सचिन पाजी में है। एंड वो दूसरे इंसान की भी जो दुख सुख होता है ना, तो पूरी तरह से पहचानते हैं।